लीगल प्रोफेशन में हम अक्सर एक टर्म सुनते जीरो एफआईआर, पर इसका मतलब क्या होता है? जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी इंसान के साथ होता है तो वो इंसान खुद यानी विक्टिम या फिर उसका कोई भी रिलेटिव या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसके सामने वो ऑफेंस कमिट हुआ है, जिसे हम विटनेस के नाम से भी जानते हैं, इन तीनों में से कोई भी जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्यों? क्योंकि जो मैंने देखा उसकी जो मैं पुलिस स्टेशन में पहली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसे कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? बुकिश लैंग्वेज में समझना चाहे तो कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के रीजनेबल सस्पेशन के बेसिस पे अरेस्ट कर सकता हो, उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। पर अगर आसान भाषा में समझना चाहे तो कोई भी ग्रीवियस ऑफेंस जो होता है जिसमें मोस्टली 3 साल से ऊपर की सजा होती है, उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। हर एरिया का एक स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस स्टेशन को ए एरिया से लेकर बी एरिया तक का जुरिस्डिक्शन दी जाती है। इस एरिया के अंदर जितने भी ऑफेंसेस होंगे या जितने भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, वो पर्टिकुलर एक पुलिस स्टेशन हैंडल करेगा। उस एरिया को कहते हैं उस पुलिस स्टेशन की लोकल जुरिस्डिक्शन। इस लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर कभी भी कोई दूसरा पुलिस स्टेशन या कभी कोई दूसरे पुलिस स्टेशन का ऑफिसर आके इंटरफेयर नहीं करेगा। इसका कारण ये होता है कि एक पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर के अंदर डिसिप्लिन को क्रिएट करना। पर इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कभी किसी इंसान के साथ अगर कोई ऑफेंस घटित होता है तो वो इंसान उसकी कंप्लेंट कराने जब जाता है, पुलिस ऑफिसर उसे ये बोल के मना कर देते थे कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन का केस ही नहीं है। अब ऐसे केस में उस इंसान को तो समझ ही नहीं आता मुझे कौन से पुलिस स्टेशन में जाना है, कौन से पुलिस ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन होगी, कौन से पुलिस स्टेशन में इस केस को हम दर्ज करा पाएंगे। इस वजह से काफ़ी बार डिले हो जाता है एफआईआर दर्ज करने में, और विटनेस टैंपर होने के या एविडेंस टैंपर होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2012 निर्भया गैंग रेप केस के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी को अपॉइंट किया गया था। जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये रिकमेंड करा कि हर स्टेट के अंदर जीरो एफआईआर के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जीरो एफआईआर क्यों? बेसिकली जब भी कभी हम कोई एफआईआर कराने जाते हैं तो हर पुलिस स्टेशन के पास अपना एक रिकॉर्ड होता है और हर एफआईआर का एक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एफआईआर कराने जा रहा हूँ और उसका 100 नंबर है, इसका ये मतलब है कि उस महीने में उस पुलिस स्टेशन के अंदर 99 एफआईआर्स ऑलरेडी हो चुकी है फाइल। अब यहाँ पे अगर मैं 100 एफआईआर कराऊंगा और इस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन उस एफआईआर को इन्वेस्टिगेट करने की नहीं है, तो इनका रिकॉर्ड खराब होगा और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती। इस चीज को ठीक करने के लिए कि इनके रिकॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम ना आए, मेरी वाली एफआईआर को 100 नंबर की जगह 0 नंबर दिया जाएगा और उस एफआईआर को अपने आप ही ये पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन होगी, उन्हें ट्रांसफर कर देगी। इससे बेसिकली 3 बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला, जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज हो जाएगी और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई भी विटनेस या एविडेंस के टैंपर होने के चांसेस होंगे तो वो अपने आप कम हो जाएंगे क्योंकि कोर्ट्स यहाँ पे अब इन्वॉल्व हो जाएंगे। और तीसरा, यहाँ पे विक्टिम को कम से कम हैरेसमेंट होगी और विक्टिम के लिए एक सहूलियत होगी कि मैं अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके जीरो एफआईआर करा सकता हूँ। इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 के केस के अंदर जीरो एफआईआर के कंसेप्ट को अपनी मान्यता दी थी और ये बोला था कि कभी भी किसी पुलिस स्टेशन के अंदर अगर जीरो एफआईआर दर्ज कराई जा रही होती है तो पुलिस ऑफिसर उसे मना नहीं कर सकता। ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उस एफआईआर को रजिस्टर करे जीरो एफआईआर के नाम से, और जिस पुलिस स्टेशन की अथॉरिटी है, जिस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन है, उन्हें वो उसे ट्रांसफर करे। पर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद सीआरपीसी में कोई भी अमेंडमेंट नहीं करा गया था। 2023 के अंदर जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया तो बीएनएसएस के सेक्शन 173 में क्लियरली जीरो एफआईआर के कंसेप्ट को पहली बार लेके आया गया। न सिर्फ सेक्शन 173 में जीरो एफआईआर के कंसेप्ट को लेके आया गया, बल्कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 199 में यह भी बोला गया कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जीरो एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है तो उस केस के अंदर उस पुलिस ऑफिसर को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट की सजा भी हो सकती है। तो अब अगर आपके या आपके किसी भी नोन को एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत पड़ेगी तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इवन दो अगर उस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन नहीं है तो भी आप जीरो एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्हें कह सकते हैं, और अगर सामने से कोई मना करता है तो आप ये जजमेंट या फिर ये दोनों प्रोविजंस कोट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने रिव्यूज़ कमेंट में बताइए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे सारी वीडियोज़ इस चैनल की सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।